नमो अरिहंताणं। गायत्री महामंत्र का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र, सवितु। ये सूर्य का प्रतीक है और सूर्य जिस प्रकार ऊर्जा का स्रोत है, हमें जीवन देता है, प्राण शक्ति है, ये उसी रूप में शब्द प्रयुक्त किया गया है, सवितु। यानी शक्ति का संचय। ईश्वर की प्राप्ति के लिए परमात्मा को जानने के लिए हमें शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे बाह्य जगत में हमें शरीर की शक्ति की भी आवश्यकता होती है। जैसे बाह्य जगत में शक्तिहीन मनुष्य कुछ भी करने में असमर्थ होता है, ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी आध्यात्म की शक्ति बड़ी महत्वपूर्ण होती है। पहाड़ पर चढ़ने के लिए शक्ति की जरूरत जिस प्रकार होती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक शिखर पर चढ़ने के लिए भी शक्ति की जरूरत होती है। या जैसे हम दिन भर कार्य करते हुए थक जाते हैं, तो प्रकृति ने हमें रात्रि निद्रा की सुविधा दी है। इंसान को नींद की आवश्यकता क्यों होती है? शक्ति का संचय करने के लिए। दिन भर के कार्यों में हमारी जो शक्ति व्यय होती है, वो रात्रि विश्राम में पुनः जैसे एक पहाड़ पर चढ़ते हुए व्यक्ति को थकान हो जाती है, तो उसे विश्राम की जरूरत होती है, जिससे वो अपनी खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सके। इसी प्रकार से आध्यात्मिक शक्ति की भी जरूरत होती है। आध्यात्मिक जगत के शिखर पर पहुंचने के लिए ये आध्यात्मिक ये शक्तिहीन लोगों का काम नहीं होता। शक्ति तो चाहिए,
लेकिन वो कैसे प्राप्त करें? बाहर की शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम जैसे भोजन करते हैं, इसी प्रकार से आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए भी ज्ञानियों ने बहुत सारे उपाय बताए। उनको जान करके हम अपने आध्यात्मिक बल को बढ़ाने वाले होते हैं। ये आध्यात्मिक शक्ति हमारी खोती कहाँ है? जैसे बाहर के जगत में तो हम बहुत सारे कार्य करते हुए थक जाते हैं। आध्यात्मिक शक्ति कहाँ वे हो रही है? भगवान महावीर कहते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो विकार है, आदि जो हमें उलट रास्ते में ले जाने वाली चीजें हैं, वह हमारी आध्यात्मिकता की कमजोरी बन जाती है। सभी महापुरुषों ने ये बातें कही। क्यों कही? कि क्रोध मत करो। क्यों ना करें? मैं जयशंकर प्रसाद की एक निबंध पढ़ रहा था। उन्होंने उसमें कहा कि जो हमारे विपरीत, हमारे धर्म के विपरीत, हमारी मान मर्यादा के विपरीत जो हमारे ऊपर आक्रमण करता है, अगर फिर भी उसको देख करके हमारे मन में क्रोध ना आए तो हमारे शरीर में खून नहीं, पानी है। उनकी भी बात उस हद तक सही है, लेकिन आध्यात्मिक महापुरुषों ने जो कहा कि क्रोध मत करो, क्यों ना करें? क्रोध ना करने से क्या मिलता है? मान यानी अहंकार, अहंकार क्यों ना करें? अहंकार करने से हमारा क्या खोता जा रहा है? ये जो भी विभाव है, उन्हें करने के लिए मना क्यों किया जा रहा है? उन पर इतना जोर क्यों है? तो कहते हैं, आज का विज्ञान भी कहता है कि हमारा एक क्षण का क्रोध, एक क्षण का, हमारा एक क्षण का क्रोध हमारी इतनी शक्ति का ह्रास कर देता है कि हम दिन भर थके थके महसूस करते हैं। हमारा किसी कार्य में मन नहीं लगता। इतनी शक्ति का ह्रास हो जाता है। हमारी बुद्धि आध्यात्मिक विचारों को करने में असमर्थ हो जाती है।
कोई अच्छी बात हम सोच सके उस बुद्धि को कुंठित कर देती है। क्रोध एक ऐसी ज्वाला है जो हमारे सद्गुणों को जला करके खाक कर देती है। भगवान महावीर के साथ में चंड कौशिक सर्प का जिक्र जरूर आ जाता है। तो चंड कौशिक सर्प के विषय में कहा जाता है कि वो पूर्व जन्म में, अपने पिछले जन्म में एक साधु का उसने 5 महाव्रत ग्रहण किए थे। तो कहते हैं समझने के लिए बड़ा उपयोगी है। हम बाकी की चर्चाओं में नहीं जाएंगे। कि वो पंच महाव्रतधारी साधु बन करके अपने गुरु के साथ साथ विचरण कर रहा था। रास्ते में चलते चलते देखा कि एक मेंढक, मरे हुए मेंढक का क्लेवर पड़ा हुआ था और उस क्लेवर के ऊपर गुरु का पैर आ गया। उसने देखा, सोचने लगा ये गुरु के पैर रखे जाने से इस मेंढक की मौत हो गई। गुरुदेव, आपके आपके पैर से एक मेंढक की मौत हो गई, आप इसका प्रायश्चित कर लो। क्योंकि तीर्थंकरों की परंपरा में प्रायश्चित का बहुत उच्च स्थान है। हमने जो गलत कार्य नासमझी में, अज्ञान में कर लिया, उसके लिए पश्चाताप हमारे उस पाप कर्म को धो देता है। अंतस्थ जैन परंपरा में जो ये संवत्सरी का मिच्छामि दुक्कडम कहा जाता है ना, मैं मिच्छामि दुक्कडम का मतलब मैं इस पाप से अलग होता हूं। मैं ये पाप दोबारा नहीं करूंगा, ऐसा मन की धारणा करता हूं। ये मेरे हाथ से बुरा कार्य हो गया, इससे मैं पीछे हटता हूं। प्रायश्चित की बहुत बड़ी उपलब्धि महावीर ने दी है। गुरुदेव, आप प्रायश्चित कर लो, आपके पैर से इस मेंढक की हत्या हो गई। गुरुदेव ने कहा कि अरे भाई, ये मेंढक पहले से मरा हुआ है, देखो इसका मृत शरीर, ये क्लेवर, ये सूख गया है। अभी मरा होता तो ये सूखा हुआ नहीं होता, ये सूखा हुआ है, देखो ये मेरे पैर से नहीं मरा है। लेकिन कोई कोई लोग स्वभाव से ही बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं, वो समझने के लिए तैयार ही नहीं होते। उन्हें तो दूसरे को नीचा दिखाने में ही मजा आता है। नहीं नहीं गुरुदेव, आपके पैर से ही इसकी हत्या हुई है, आपको इसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। बार 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 उनको टोके जा रहा है। गुरु सुन रहा है।
मन के अंदर क्रोध भी आ रहा है। नालायक को मैं इतनी बार समझा रहा हूं, फिर भी समझने का नाम नहीं लेता। और ऐसी परिस्थिति जब हो जाती है तो उस परिस्थिति में अपने आप को संभालना कितना कठिन होता है। इसके लिए तो हमें आध्यात्मिक शक्ति की, बहुत बड़ी शक्ति की आवश्यकता होती है, अन्यथा हम अपना बैलेंस खो बैठते हैं। शाम का समय हो गया, अंधेरा घिर गया, प्रतिक्रमण का समय हो गया। प्रतिक्रमण करने के लिए बैठे शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपको प्रायश्चित करना चाहिए, वो मेंढक आपके पैर से ही मरा है। गुरु के मन में क्रोध उबल पड़ा, अपना रजोहरण लेकर के उसके पीछे भागे। नालायक, मैं तुझे बार बार समझा रहा, बार बार कह रहा, ये मेरे पैर से नहीं मरा है, तू मेरे पीछे ही पड़ा है, अभी तुझे ठीक करता हूं। पकड़ने के लिए भागे। कहते हैं जब शिष्य के पीछे भागे तो रात का अंधेरा तो था, एक खंबे से जाकर के टकराया सिर, और सिर फट गया। वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। और उस क्रोध की ज्वाला में धधकते हुए उनकी मृत्यु हुई थी। इसलिए कहते हैं शास्त्रकार कि वही साधु चंड कौशिक सर्प बना। जैसी मति वैसी गति। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा ही हमारा अगला जन्म भी निर्धारित होता है। मान यानी अहंकार। अहंकार हमने देखा, 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, ता रावण के घर दिया ना बाती। जिसका इतना बड़ा कुटुंब हो, 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती यानी पोता पोती, जिसकी सोने की लंका थी, बहुत सारे देवता जिसके यहां नौकरी चाकरी करते थे। कहते हैं धन कुबेर रावण के महल में पानी भरता था, नहीं पर भरता था, मैं इस विषय पे नहीं जाऊंगा। 1,00,000 पुत 1,25,00,000 नाती, ता रावण के घर दिया ना बाती। आज रावण का नाम तो लिया जाता है, लेकिन सम्मान से नहीं, नफरत से, तिरस्कार से। लेकिन हम राम का नाम बड़े आदर से लेते हैं, मालाएं करते हैं, उनके मंदिर बनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। रावण इतनी शक्ति का स्वामी था, वो जंगलों में घूमते हुए वनवासी उसको कहां मार सकते थे। लेकिन ज्ञानी कहते हैं उसे उसका अहंकार ले डूबा। बाहर की शक्तियां कितनी भी इकट्ठी कर लो, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति से कमजोर हो तो कोई भी तुम्हें मार देगा। और अगर आध्यात्मिक शक्ति से तुम मजबूत हो तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मरोगे ही नहीं, अमर हो जाओगे,
ऐसी बात नहीं। हो सकता है कोई तुम्हारे शरीर को छीन ले, उसको समाप्त भी कर दे, लेकिन तुम्हें नहीं मार सकेगा। जिसके लिए कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि इस आत्मा को ना अग्नि जला सकती है, ना पानी गला सकता है, ना हवा सुखा सकती है। उस आत्म तत्व को कोई नहीं मार सकता। लेकिन इन बुराइयों के रहते हुए हम इस शरीर से जिंदे भी रहे तो हम आत्म तत्व से मर जाते हैं। सभी ज्ञानियों ने कहा है आत्मा अमर है, आत्मा मरती नहीं। लेकिन इस मायने में आत्मा मरती भी है, क्योंकि शक्तिहीन जिंदा रहे तो क्या और मरा तो क्या। क्रोध, मान, माया, मायाचार, छल कपट, ये हमारी शक्तियों का ह्रास करने वाले हैं। लोभ, इसके लिए मम्मन सेठ का प्रसंग जैन परंपरा के अंदर है, जिसने ना अपने आप खाया, ना अपने परिवार को ढंग से खाने दिया। सोने का, हीरे जवाहरात का एक हाथी वो बनाने के अंदर लग गया, सारी संपत्ति लगा दी। बस उसकी एक ही धुन, कहते हैं वो इतना बड़ा समृद्धि का मालिक था, लेकिन उसने उस संपत्ति का उपभोग ना अपने लिए किया, ना दूसरे के लिए होने दिया। और ज्यादा समृद्धि इकट्ठी करने के लिए, संपत्ति जोड़ने के लिए, कहते हैं वो रात्रि के समय बहती हुई नदी में, जिसमें बाढ़ आई हुई थी, उसमें लकड़ियां बह करके आ रही थी, वो उन लकड़ियों को खींचने के लिए रात के अंधेरे में चला जाता है। लोभ इंसान से क्या नहीं करवाता। और क्रोध, मान, माया, लोभ, इनमें रचा पचा आदमी परमात्मा की सोचे भी तो कब, ईश्वर प्राप्ति का विचार भी कब आएगा। उसे तो बाहर के गोरख धंधों से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। इसलिए गायत्री मंत्र का ये शब्द सवितु यानी शक्ति का संचय करे, अपनी शक्ति को बढ़ाने वाला बने, शरीर की ही नहीं आध्यात्मिक शक्ति को भी बढ़ाने वाला बने, जिससे हम अपने सफर को पूरा कर सके, आध्यात्मिक शिखर को। तो एक एक शब्द क्या संदेश दे रहा है। गायत्री मंत्र का एक एक शब्द किस तरह से झकझोर रहा है। जरूरी है कि अगर ये बातें हमारे जहन में उतर जाएं तो हम उस ओम ईश्वर तक पहुंच जाएं। बस यही बातें जानने की जरूरत है। इन्हीं से हमारे जीवन की सफलता भी है। ओम शांति।